हेलो दोस्तों, क्या डॉक्टर ने आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को एडवाइस किया है और डाउट में है कि एक साइड के ऑपरेशन कराएं या दोनों साइड के एक साथ, या फिर कहें कि किन पेशेंट्स में दोनों घुटने एक साथ रिप्लेस नहीं कराने चाहिए। मैं डॉक्टर नितिन रावल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आज आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। एक हेल्थी पर्सन जिसकी उम्र 65 से कम हो और जिसमें कोई भी कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, ऐसे पेशेंट में एक साथ दोनों घुटनों की सर्जरी एडवाइस की जा सकती है। किन पेशेंट्स में हम दोनों नी रिप्लेस की सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पेशेंट की एज। जिन पेशेंट्स की उम्र 70 से ज़्यादा होती है, इस एज में बोन तो ज़्यादा वीक होती ही है, प्लस बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। दूसरा फैक्टर है कोमॉर्बिडिटीज। जिन पेशेंट्स में एक से अधिक बीमारियां हैं जिनसे उनके इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं या रिकवरी स्लो हो जाती है। और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? पहली है डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट। दूसरी है हाइपरटेंशन, कोई भी हार्ट डिजीज जिसमें उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से कम हो, कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सर्जरी हो, हिस्ट्री रही हो, कोई भी बाईपास सर्जरी की हिस्ट्री हो, या वो बहुत लंबे समय से ब्लड थिनर ले रहे हो, थायराइड की किसी को बीमारी हो, किडनी की कोई डिजीज, लीवर की डिजीज, हीमोग्लोबिन 10 से कम होना, या कोई भी लंग डिजीज जो कि बहुत क्रॉनिक टाइम से अस्थमा या सीओपीडी में हम गिन सकते हैं। दोस्तों, एक और बीमारी है जिनसे दोनों घुटनों की सर्जरी एक साथ एडवाइस नहीं की जाती, वो है ओबेसिटी। काफ़ी लोग इसे बीमारी नहीं समझते, बट बीएमआई जिनका भी 40 से ज़्यादा है, उन पेशेंट में बायलैटरल टीकेआर कराना एडवाइजेबल नहीं है। एक और फैक्टर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है स्टीरॉयड मेडिकेशंस। जो भी पेशेंट काफ़ी समय से स्टीरॉयड मेडिकेशन पे हैं, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया के लिए खा रहे हों, या कोई भी लंग डिजीज जैसे कि अस्थमा या सीओपीडी, इन पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शंस के रिस्क काफ़ी हाई रहते हैं। ऊपर के फैक्टर्स को कंसीडर करके ये एडवाइस किया जाता है कि बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए या एक के बाद एक नी को रिप्लेस करना चाहिए। दोस्तों, ये चॉइस आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन की रहेगी। जहाँ तक मेरा मानना है और जो मेरी प्रैक्टिस है, उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट्स के ही बन पाते हैं, बिकॉज उनकी कोमॉर्बिडिटीज, उनकी एज और उनके बाकी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। एक नी रिप्लेसमेंट के बाद दूसरा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बीच में 1 से 3 महीने का गैप करा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप सोचें कि एक नी रिप्लेस करा लिया और 5 दिन के बाद आप दूसरा नी रिप्लेस करा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। एक नी रिप्लेसमेंट के बाद फुल रिकवरी आने में 1 महीना तक लग जाता है। उसी के बाद दूसरे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे अपना एक्सरे, MRI या अपना क्वेश्चंस भेज के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।